जब समाअत शुरू हुई तो आगाज़ में इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने पहला कानूनी नुक्ता जो उठाया वो ये था। इसी दौरान लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है उसे आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए अदालत से कहा कि आप ये सज़ा आज ही मुअत्तल करें और हमें बताएं कि कितने मचल के अदालत में जमा कराने। हम अभी जमा कराते हैं लेकिन आप रिहाई के ऑर्डर जारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुतालिक 3 अहम तरीन केसेस की आज समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, उनकी जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है अब उसकी आज इब्तदाई समाअत मुकम्मल हुई। तो शुरू से लेकर आखिर तक वकला ने क्या कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या कहा गया, वो कोट एंड कोट वर्ड्स आपके सामने रखूँगा। कुछ ही देर में थोड़े टेक्निकल मामला हैं तो आपकी समझ बूझ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आज के दिन एक्चुअली हुआ क्या है। वैसे चेयरमैन पीटीआई अक्सर ये कहा करते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हो गए तो वो ख़ुद भी अब आधे एक वकील बन गए हैं। तो हम जर्नलिस्ट तो वैसे थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ को करीब से देख चुके हैं, ऐसा लगता है कि अब हमें भी कुछ कानूनी मामलात का पता चल गया है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर चाहें तो रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम यानी ना होने के बराबर हैं। और एग्जैक्टली पहली समाअत पर ऐसा ही हुआ है। पहली हेयरिंग पर कभी भी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ज़रूर है लेकिन ये होगा नहीं, और कल हो सकता है कि वो सिर्फ नोटिसेस ही जारी करें और अगली समाअत के लिए कोई नई तारीख दे दें, लाइक 1 हफ़्ते बाद की या 10 दिन बाद की। कम अज़ कम 1 हफ़्ता तो लगता ही है। तो शुरू करते हैं आज के दिन होने वाली कानूनी कार्रवाई के हवाले से। उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील और सज़ा मुअत्तली के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पहली समाअत मुकम्मल हुई, जबकि इसी दौरान कोयटा वकील कत्ल केस की भी एक समाअत थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और उन्होंने आज के दिन इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वकला को ये खदशा है कि अगर इमरान खान की एक मुकदमे में, जिसमें अभी कोशिश वो कर रहे हैं, ज़मानत हो गई तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि जो कोयटा वकील कत्ल केस है उसमें भी उनकी ज़मानत हो जाए, ये बहुत ज़रूरी था। इमरान खान के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और जो इब्तदाई दलाइल उन्होंने दिया, और सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं, तो कोयटा कत्ल वकील केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तारी से रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि अगली समाअत तक इमरान खान को गिरफ़्तार ना करने का हमारा हुक्म बरकरार रहेगा, कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले कुछ दिनों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया या ज़मानत हो गई तो कम अज़ कम कोयटा कत्ल केस में वो उन्हें गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकेगी। अब आ जाएं हाई कोर्ट की तरफ, जहां असल अपील है, जहां इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील और सज़ा मुअत्तली समेत जो अटक जेल से उनकी अडयाला जेल में मुंतकली की एक दरख्वास्त है। ये 2 डिफरेंट दरख्वास्तें थी, सज़ा मुअत्तल करना प्लस अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल करना। इस हवाले से समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इमरान खान की इस अपील पर समाअत की है। और जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला वो रोस्टम पर आए। लतीफ़ खोसा साहब ने आर्गूमेंट शुरू किए और सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के जो वकला को हरासा करने का मामला जो कल रात से शुरू हुआ, आपको पता है, नईम हैदर पंजोता की तलबी हो गई, फिर ख्वाजा हारिस को बुला लिया, फिर एक वकील के ऊपर FIR भी हो गई। ये सारा मामला उठाया और कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप हमारे बड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ FIA ने एक वकील को 8 घंटे बिठाए रखा, दूसरे को आज तलबी का नोटिस जारी कर दिया और एक और वकील है जिसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। तो ये सारा मामला हम पहले आपके सामने रखना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि हमें पता चला इस बारे में और हम इस मामले को देख रहे हैं। इमरान खान के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने बताया कि मैं जब पिंडी बेंच में बैठा हुआ था इसी दौरान पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एक FIR दर्ज हो गई है और उसमें कहा गया है कि मैंने किसी के कपड़े फाड़े हैं, किसी पुलिस एहलकार के। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप फ़िक्र नहीं करें, हम एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये मामला देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर इसका मैं कोई ना कोई ऑर्डर जारी करूँगा ताकि वकला को हरासा ना किया जा सके। खैर, जब समाअत शुरू हुई तो आगाज़ में इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने पहला कानूनी नुक्ता जो उठाया वो ये था कि हमारा हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया गया था
और हक़ के दिफा ख़त्म किए जाने के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त आपके टेबल पर पड़ी हुई है, लेकिन जब ये दरख्वास्त आपके रूबरू है तो किस तरह से ये फ़ैसला सुनाया गया है? तो उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि आपकी तरफ से किए गए ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद होता, लेकिन एक ट्रायल कोर्ट के जज ने इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को खातर में ना लाते हुए अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला सुना दिया। ना सिर्फ फ़ैसला सुनाया बल्कि ट्रायल कोर्ट के जज ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो हो सकती थी 3 साल तक की वो भी सुना दी। यानी बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई 7 साल सज़ा है तो जजेस अमूमन 3 से 4 साल सज़ा सुनाते हैं, अगर 3 साल है तो 1.5 साल तक सुना देते हैं। लेकिन इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 साल तक की सज़ा थी वो कंप्लीट सज़ा सुना देगी और फिर 1 लाख जुर्माना करके भी कहा कि अगर ये ना दें तो फिर 6 महीने और सज़ा बढ़ जाएगी। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिस अदालत ने सज़ा सुनाई है वो इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत रह के काम करती है, और जब हाई कोर्ट में तोशाखाना केस ज़ेरे समाअत था, यहाँ से नोटिस जारी हो चुके थे, तो फिर केस का फ़ैसला आना ही नहीं चाहिए था। और फिर उन्होंने थोड़ा और एक स्टेप आगे गए और कहा कि ऐसे जज के ख़िलाफ़ यानी जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि अपने वकालती कैरियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग हो और उसके नीचे जो लोअर कोर्ट है वो कोई फ़ैसला भी सुना दे। इसी दौरान लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है उसे आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए अदालत से कहा कि आप ये सज़ा आज ही मुअत्तल करें और हमें बताएं कि कितने मचल के अदालत में जमा कराने। हम अभी जमा कराते हैं लेकिन आप रिहाई के ऑर्डर जारी करें। उन्होंने कहा कि 3 साल की सज़ा है, ये मैक्सिमम 3 साल की सज़ा है, ये शॉर्ट सज़ा कहलाती है, लिहाजा अदालत चेयरमैन पीटीआई की सज़ा फ़ौरी तौर पर मुअत्तल करके उनकी रिहाई का हुक्म दे। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी हम सुनेंगे, उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो इमरान खान के जो वकील थे ख्वाजा हारिस वो फिर रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी इस्तदा है कि केस कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी रिकॉर्ड आना है, कल समाअत तो मुमकिन नहीं हो सकेगी, इसलिए हम इसको अगले हफ्ते के लिए कर लेते हैं। हमने अभी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है तो उनका भी जवाब आ जाए तो फिर देखते हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाया उसी तरह हमारी दरख्वास्त भी आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने तो ट्रायल ऐसे चलाया था कि हम रोज़ाना कोई ना कोई ऑर्डर उनका आपकी अदालत में चैलेंज करने आते थे कि देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। एक तरफ हम उनके ट्रायल में भी जा रहे थे और दूसरी तरफ हम उनका कोई ना कोई हुक्मनामा आपकी अदालत में भी चैलेंज कर रहे थे, तो हमारी तो दोनों तरफ दौड़ें लगी हुई थी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर यह हो रहा था और इतनी जल्दबाजी में ये मुकम्मल किया गया और फ़ैसला सुना दिया गया। बल्कि उन्होंने कहा कि जिस दिन ये फ़ैसला सुनाया गया मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था और उसी दिन एहतसाब अदालत में भी मसरूफ़ था। तो 3 अदालतों में मैं मसरूफ़ था। तो उधर दूसरी तरफ दिलावर साहब ने फ़ैसला सुनाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने हुमायूं दिलावर साहब की अदालत को बताया कि मैं सीधा आपकी तरफ आ रहा हूँ। 12:15 बजे मैं उनकी अदालत पहुँच गया था, लेकिन 12:30 बजे एग्जैक्ट फ़ैसला सुनाया जा चुका था। उन्होंने कहा कि जब हुमायूं दिलावर साहब रोस्टम पर आए तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, बल्कि मैंने उन्हें तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला सुनाने लगा हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और यूँ जज साहब ने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए ये फ़ैसला सुना दिया। अब फ़ैसले का जब ऑपरेशनल पार्ट लिखवाया जा रहा था जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, नाअहली की गई वगैरह वगैरह, तो उस वक्त वो बताते हैं कि मैं अदालत में मौजूद था। जब मैं अदालत में ऑर्डर सुनाने से पहले पहुंच गया था तो अदालत को चाहिए था कि एटलीस्ट मुझे सुन तो लेते, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और केस कंक्लूड कर दिया। तो जिस तरह उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत की थी आप भी करें। जवाब में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कल समाअत मुमकिन नहीं है। मैंने शेर अफजल मरवत साहब को पहले ही बता दिया था कि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है, कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ और शायद मेडिकल चेकअप कराऊँ, तो आपका केस जल्द लगा देंगे, लेकिन कल समाअत मुमकिन नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैंने तमाम गुजारिशात आपके सामने रख दी हैं, बाकी आप देख लें जो आपकी मर्ज़ी। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, कल शायद मैं अदालत ही ना लगाऊँ। तो जवाब में ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा ना हो कि आप इधर अदालत ना लगाएं और किसी और दीगर केसेस में ज़मानत खारिज हो जाए तो फिर हम किधर जाएंगे, और वो किसी और केस में गिरफ़्तारी डाल दें। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, एक वक्त में अगर कोई गिरफ़्तार है तो दूसरे में भी उनकी गिरफ़्तारी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम आसिफ जरदारी केस में ये पैरामीटर्स पहले ही तय कर चुके हैं, जिसके बाद
अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील और सज़ा मअतली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त पर समाअत थी उसे मुलतवी कर दिया। यानी पीटीआई को वो रिलीफ नहीं मिल सका जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली समाअत कब होगी उसका भी तहरीरी ऑर्डर आना बाकी है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। गालिबन 1 हफ़्ते की डेट तो एटलीस्ट पड़ेगी, या 4 दिन की तो कम से कम डेट जाएगी। आज ही के दिन इमरान खान से मुतालिक एक और केस भी इसी अदालत में सुना गया, जो कि अटक से अडयाला जेल मुंतकली और उनको जो 1 लाख सहूलियत है वो फ्राहमी के हवाले से था। इस केस में इमरान खान के जो दूसरे वकील थे शेर अफजल मरवत, वो पेश हुए और समाअत के आगाज़ में शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस से कहा कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ आपने वकला को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी थी, लेकिन हम जब मिलने के लिए गए अदालत तो अदालती हुक्म के बावजूद हमें इजाज़त नहीं दी गई। जेल इंतज़ामिया ने हमें बताया कि जनाब अब देर हो गई है, अब नहीं मुलाकात हो सकती। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरी ही कोताही है, हमारी कोर्ट से जो ऑर्डर है वो थोड़ा देर से निकला, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून में कैदी को जो भी हक़ होगा वो ज़रूर मिलना चाहिए। हर कैदी के हकूक़ हैं, अगर वो किसी वकील से मिलना चाहता है तो मुलाकात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ऑर्डर आज ही जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि इसको सियासी मामला ना बनाएं और वहाँ पर रश ना बनाएं, एक वकील या 2-2, 3-3 करके जाके उनसे मुलाकात कर लें और जो सहूलियात कानून में हैं वो आपको ज़रूर देंगे। वकला ने कहा कि आप कोई लिस्ट बना के वो उस पर ऑर्डर जारी करें कि ये लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो मिल सकेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, मैं लिस्ट के मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन ये ख्याल रहे कि कोई सियासी जलसा ना वहाँ पर जाकर बना लीजिएगा कि सारे मतलब उन्होंने कहा कि मकसद ये है कहने का कि 50 लोगों का कोई सियासी इज्तिमा ना वहाँ पर शुरू हो जाए। तो शेर अफजल मरवत ने यकीन दहानी कराई है कि सारे लोग एकदम से नहीं जाएंगे, 1-1, 2-2 करके उनसे मुलाकात करेंगे। तो जिसके बाद इमरान खान को अटक से अडयाला मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है वो भी 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये आज का टोटल अहवाल था। सुप्रीम कोर्ट में कोयटा वकील कत्ल केस और यहाँ पर ये 2 मेन केसेस, सज़ा मअतली का और अटक से अडयाला मुंतकिली का। तो मैंने आपको अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो एग्जैक्ट कोट अनकोट बताया। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है। तो एट द एंड मैं इस कंक्लूजन पर हूँ कि रिहाई का जो मामला है ये भी थोड़ा सा लंबा चलना है, ये फौरी तौर पर शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। एक अभी इलेक्शन कमीशन को नोटिस गया है ना, तो इलेक्शन कमीशन के लोग आएंगे, वो फिर कोई और नई तारीख मांगेंगे, फिर एक बार समाअत मुलतवी होगी, फिर वो नई समाअत पे आएंगे, कोई नए डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे। तो ये इस तरह जिरा करते करते ये थोड़ा सा लंबा चलेगा मामला। बीच में जज साहब की तबीयत भी अगर ख़राब हो गई तो ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। फिर अदालत की छुट्टियां भी हैं, फिर बेंच का दस्तयाब होना ना होना, तो इस तरह की बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा आपको कि ये अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इंटरवीन नहीं कर सकेगी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला निपट ना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देगी इस हवाले से, रिलीफ देना है या नहीं देना वो अलग की बात है। कोई फ़ैसला देगी देन आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको अपने पास अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रखेगी, वो 1 महीना रखे, वो 2 महीने रखे, 4 महीने रखे, जब तक वो पेंडिंग करते रहेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इंटरवीन नहीं कर सकेगी। ये है अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।